वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 129। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था अपने सपने के बारे में और उसके एक्सपीरियंस के बारे में, और उसका जवाब खैर मैंने उन्हें दे दिया है। पर इसी एक्सपीरियंस से जुड़ा मेरा भी एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक लोगों को नहीं बताया कि जब मैं साधना कर रहा था या अभी भी मैं साधना जब करता हूँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि कहना तो नहीं चाहिए कि अच्छी एनर्जीज जब इवोक होती हैं तो उनके साथ बुरी एनर्जीज भी इवोक हो जाती हैं, और ये अक्सर माता काली के ही भक्तों के साथ ज़्यादा होता है। माता काली, महाकाल और जो उग्र देवी देवता हैं उनकी जब हम आराधना करते हैं तो ये अक्सर होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ नेगेटिव एनर्जीज़ भी इवोक हो जाती हैं। मतलब माता काली की अगर आप आराधना कर रहे हैं तो माता की अच्छी शक्तियों के साथ जो उनके साथ कई नेगेटिव शक्तियां भी हैं जो उनकी सेवा करती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं। इसमें एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमें स्मेल आती है। मैंने आपको बताया ही था कि ये स्मेल वाला एक्सपीरियंस पहले की सिद्धि यात्रा स्टोरी में कि मुझे गुलाब की और चमेली की स्मेल आती थी, और मैंने साक्षात अपने बीवी बच्चों को भी इस चीज़ का अनुभव कराया। उस समय जब मैंने साधना स्टार्ट करी थी, तारा साधना, तब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ था। तो अच्छी स्मेल आना और बुरी स्मेल आना भी एक पार्ट है जब आप सिद्धि या मंत्र जाप कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे उग्र देवी देवताओं की, क्योंकि उग्र देवी देवता दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके मन का भाव और उनका भोग। अगर आप उनका भोग उनको चढ़ा रहे हैं और आपके मन का भाव क्या है, आप उनको माता के रूप में चाह रहे हैं, जैसे माता काली को हम अपनी माता के रूप में पूज रहे हैं, तो वो आपका मन देखेंगे कि क्या सच्ची में आप उन्हें माँ मानते हैं, क्या वास्तव में आपको माँ की ज़रूरत है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप लटके रहेंगे, तब वो भाव देखती हैं। फिर आप अगर डाकू हों, चोर हों, साहूकार हों, सिपाही हों, इससे माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा क्या है। माँ के लिए उनका बेटा बेटा है और बेटी बेटी ही है, वो उनको कभी जज नहीं करती हैं। तो इसीलिए माँ के साथ बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ भी चलती हैं जो नेगेटिव फॉर्म में भी होती हैं। इनमें से एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि लोगों को गंदी स्मेल आती है, जैसे कि यूरिन की स्मेल हुआ, या फिर जो एक्सक्रीटा होता है अपना लैट्रिन की, जिसमें स्मेल आती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स में कई बार स्मेल आती है, हैवी होती है, तो ऐसी स्मेल आती है। अच्छी और नेगेटिव स्मेल्स जब आती हैं तो इसमें एक नेगेटिव एंटिटी है जिसका नाम है खबीस। खबीस इज़ अ फॉर्म ऑफ जिन। ये वो जिन है जो एक नेगेटिव एंटिटी है। जिन आग से बने हुए होते हैं, और ये इनका मेंशन जो है वो इस्लाम में, रिलीजन में किया गया हुआ है, और अपने यहाँ इन्हें प्रेत कहा जाता है। ये अतृप्त आत्माएं हैं हमारे धर्म के हिसाब से, और इस्लाम के हिसाब से ये फायर एलिमेंट से बनाए हुए वो एलिमेंट्स हैं जो खुद भगवान ने बनाए थे। तो इनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे जिन्न होते हैं। तो बुरे जिन्न में ये जिन होता है, और ये अक्सर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके पब्लिक टॉयलेट्स में, ये पाया जाता है अंधेरे कोनों में, ये पाया जाता है बियाबान जंगल में, ये पाया जाता है सूखे पेड़ों पर, और ये हर उस जगह पर बसेरा करने लगता है जहाँ पे उदासी हो और जहाँ पे अकेलापन हो, जहाँ आदमी का मन एकदम अशांत हो, टूट गया हो। ये खबीस ये उस सब जगह पर रहता है।
और इसका नेचर जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, ये लोगों को सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉइट करता है। कई लोगों को बुरे सपने दिखाता है, या कई लोगों को कंट्रोल में करने के बाद उनसे वो काम कराता है जो वो कभी सोच नहीं सकते हैं। ये आपके पार्टनर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है, या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा देता है। ये बेसिकली सेक्सुअली लोगों का दिमाग भटकाता है और एक्सप्लॉइट करता है। और इसका काम साधना में रत लोगों के ऊपर आसक्त हो जाना भी है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं या सिद्धि करते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरने लगता है, और जो आत्मा जितनी सरल होती है, जितनी निष्कपट होती है, जितनी निष्पाप होती है, जो अंतर्मन से जितनी क्लीन होती है, ये खबीस जिन उनको बहुत पसंद करता है। वैसे ये औरत आदमी में भेद नहीं करता, बच्चे बच्चियों में भेद नहीं करता है, और ये किसी को भी पसंद कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों को या औरतों को ही पसंद करता है। कई बार ये खबीस जिन्न जो है ये लड़कों को या आदमियों को भी पसंद कर लेता है, और उनके थ्रू फिर वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करता है। और इसके आने का एक सिम्टम होता है कि धीरे धीरे कर कर आपका पहले पेट दर्द करता है और रोज के रूप में दर्द करने लगता है। आपको लगता है कि आपको जैसे मरोड़ नहीं होता है, हल्का हल्का मरोड़ आता रहता है, और कुछ दिनों के बाद आपके पेट में बहुत दुर्गंध वाली गैस निकलने लगती है। गैस तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग निकलता है, लेकिन ये गैस कुछ दुर्गंधी वाली निकलने लगती है। और आपकी जो स्टूल्स होते हैं वो एकदम ब्लैक कलर के होने लगते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कोई खबीस की नज़र आपके ऊपर पड़ी हो सकती है। अब ये कहना कि ये तो जिन्न है और ये हमारे धर्म के नहीं, तो हमें कैसे पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर शक्ति का एक स्थापना है, एक सिस्टम है। प्रकृति में सबको जगह मिली हुई है। अगर लाइट है तो डार्क है, अगर पाप है तो पुण्य है, अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर हम केवल ये बोलें कि नहीं अच्छाई है और बुराई नहीं है तो हम मूर्ख हैं, फिर बैलेंस नहीं होगी। प्रकृति ने अब हम सबको बैलेंस करने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों को रख छोड़ा है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में, वैसे वैसे हमें फल मिलते रहते हैं और हम मोक्ष की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ चलते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग साधु बन गए जो पहले ही बहुत ही मतलब दुष्ट प्रकृति के थे या बहुत ही बदमाश थे, वे बाद में साधु बन गए। आप अशोक को ही लीजिए, मारकाट देखने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध की शरण में चला गया। आप अंगुलीमाल को देखिए कि डाकू था और बाद में क्या बन गया। तो इसी प्रकार से कई बार इस जीवन में हम देखते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, और ये जो 10% केसेस में जिसमें एक्चुअल में होता है ऊपरी फेर, ये खबीस जिन हमें पकड़ लेता है या हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगता है। तो खबीस जिन की प्रकृति ऐसी है कि वो आता है तो दुर्गंध आती है। तो जब कभी भी आप पूजा करें और आपके पास से दुर्गंध आने लगे आसपास, तो आप ये मानकर चलिए कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास आ गई है, और ज़्यादातर के केसेस में ये खबीस जिन ही होता है जो आपके अंदर के छुपे हुए डिज़ायर्स को एक्सप्लॉइट करता है और आपको भटकाने की कोशिश करता रहता है। जब आप पूजा करते हैं तो आपको भटकाने की कोशिश करता है। जैसे कि माता काली की हम सब पूजा करते हैं तो लड़के होते हैं, तो एक ये सिद्धि का पाठ है कि माता कई रूप में प्रकट हो जाती हैं। अब कई साधक जो हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, पुरुष जातक, क्योंकि माता बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में आ जाती हैं और वो निर्वस्त्र होती हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि ये तो माँ है मेरी,
वो उसको प्रेयसी के रूप में देखने लगते हैं। यही आपको पथभ्रष्ट कर देता है और आपकी सिद्धि नहीं हो पाती है। आप माता को फिर प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इसका बुरा परिणाम भी मिलता है। उसी प्रकार से औरतें या बहनें, माताएं जो सिद्धि कर रही हैं या पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करती हैं, और किसकी करती हैं? उग्र देवी देवताओं की करती हैं, महाकाल की, महाकाली की या पीर पैगंबर की करती हैं, तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनके स्वप्न में या साक्षात उनको दिखाई पड़ने लगते हैं ऐसे लोग। उनको आभास होने लगता है कि उनके साथ कुछ अलग टाइप की चीज़ हो रही है, कुछ नेगेटिव चल रहा है या कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। पर वास्तव में ये उनकी परीक्षा माता काली ले रही है। वो आपको काम, क्रोध, मोह, माया के बंधन से मुक्त करना चाहती है। वो मुक्त करेगी तभी वो आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकती है, और आप माता को तभी संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं जब आप एक अबोध शिशु बालक की तरह हो जावें। तो आप जब उनको इस शरीर के रूप में पूजते हैं और मांगते हैं कि उनका आशीष आपके सिर पर रहे और आप उनकी रक्षा में रहें, उनके बच्चे बनकर रहें, तो माता आपकी परीक्षा लेती है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और चला गया कोई भी और माता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। माता सबको एक्सेप्ट करती ही नहीं है। माता अपने मन से बच्चों को एक्सेप्ट करती है। आप सोचते हैं आप माता काली की पूजा कर रहे हैं ना, माता काली आपसे पूजा करवा रही है अपनी, क्योंकि उसकी नज़र में आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी बच्ची हैं। आपके सिर पर माता काली का हाथ है, इसीलिए आप उनकी पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। अदरवाइज नहीं कर सकते। बिना उनकी इच्छा के तो हम अपने जीवन में अपनी उंगली नहीं उठा सकते। कम से कम मैं अपने जीवन में माता की इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। मैंने अपना समर्पण दे दिया है माँ को कि माँ, जो अच्छा कराना है तुम कराओ, जो बुरा कराना है तुम कराओ। जो भी विपत्ति मेरे ऊपर आती है तो माता उसको स्वयं देखती है। अगर कोई मुझे कोसता है, कुछ अपशब्द बोलता है, अब मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ और अपने मन में कोई भार नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माता खुद ही देख लेगी, और वो देर सवेर देख भी लेती है। मैं देखता हूँ इस चीज़ को। तो कहने का ये अर्थ है कि एक्सपीरियंस के रूप में जब आप सिद्धि कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस होना कि कोई आपको सेक्सुअली स्वप्न में एक्सप्लॉइट कर रहा है, या आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आ रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो नेगेटिव है और आपको फील हो रहा है कि वो नेगेटिव है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। आपका ध्यान भटकाने के लिए ही माँ काली ये सब करा रही है। तो अपना ध्यान और मजबूत करिए माता काली के लिए और उनमें समर्पित हो जाइए। आपका आंख बंद हो जब जाप करते वक्त, तो आपको केवल माँ काली के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। अगर कुछ और दिखता है तो मन को और टाइट करिए माता काली के लिए। माँ काली का ध्यान और स्मरण और करिए। ये आपकी परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में निकल गए तो आप काम, क्रोध, मोह, माया के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। जिस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है उसको फिर कोई झुका नहीं सकता है। तो जो भी होना है वो माँ काली करेगी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। माँ का आपके सिर पर हाथ है, तभी आप उनकी आराधना पूजा कर रहे हैं। और ये खबीस जिन्न जो है, इसका उपाय यह है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले दिया हुआ था कि किसी ने कुछ खिला के जादू कर दिया है क्या। तो जो चूरन मैंने उसमें आपको बताया था और जो पूजा मैंने 9 दिन की बताई है, वो पूजा और सेवन आप करिए तो आप फील करेंगे कि काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ है। जो काम आपके बिगड़ रहे हैं, जो रिलेशनशिप आपकी बिगड़ गई है, डिटोरिएट हो गई है, उसमें आपके लिए बेस्ट क्या है वो माँ काली आपके लिए कर देगी। और रही बात इस खबीस जिन की, जो
दुर्गंध के रूप में आपके आसपास आता है, इसका भी इलाज उन 9 दिन की पूजा में हो जाएगा। वो 9 दिन आप जो वो 5 चीज़ों का जो चूर्ण मैंने बताया हुआ था, उसको आप रोज़ 1 चम्मच चाय में मिलाकर या खाने में मिलाकर खाइए, तो आपका 9 दिन में जो भी प्रॉब्लम है नेगेटिविटी की, ये तुरंत की तुरंत दूर हो जाएगी। और ये इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग जैसे पहले से करे होते हैं, जिन्होंने मंत्र जाप जैसे मैंने कर रखा है, काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मुझे भी हो चुका है। इसमें कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारे साधकों को होता है। अगर ये एक्सपीरियंस एक बार ना हो तो ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कौन कौन सी इंद्रियों को माता टेस्ट कर रही है। माता आपके काम, क्रोध, मोह, माया, हर चीज़ की एक बार टेस्टिंग ज़रूर करेगी बिफोर एक्सेप्टिंग यू। एंड इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेप्टेड बाय माता काली, आप उनका ध्यान करिए। अपना ध्यान जब फोकस आप माता पे करेंगे तो आपके मन में उनके अलावा कोई और विचार नहीं आएगा, और जो उनका विचार करेगा माता उसके लिए हमेशा विचार करेगी। देखिए 16 मिनट्स हो गया। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो इस खबीज जिन्न से कैसे अनुभव होगा इसका और कैसे इसका क्या उपाय है, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भूत प्रेत और ये सब कुछ नहीं होते हैं या होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10% केसेस में होते हैं, पर 90% केसेस में ये केवल एक वहम होते हैं। तो अगर आपके 10% केसेस हैं तो आप मेरा वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, और ये आपके लिए ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।